हेलो एंड वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम, सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज के इस लेसन में मैं कुछ ऐसे इंग्लिश के फ्रेजेस लेकर आया हूं जो अक्सर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि नेटिव स्पीकर्स इन फ्रेजेस को अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। सिर्फ 10 फ्रेजेस है, पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप इन फ्रेजेस को अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे, आई एम श्योर आप इंग्लिश में काफी फ्लुएंट साउंड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो आज हम सीखेंगे 10 इनफॉर्मल फ्रेजेस यूज्ड बाय नेटिव स्पीकर्स, या कह सकते हो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स। पर लेसन शुरू करने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस लेसन के बेसिस पे एक क्विज लेना चाहते हैं या फिर इस लेसन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जाइए और जरूर इसका पीडीएफ और क्विज लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले स्मार्ट फ्रेज की तरफ, जो है हैंग इन देयर। हैंग इन देयर, इसका क्या मतलब होता है? जैसे अगर आप इमेज में देख सकते हो, एक लड़का है जो लटक रहा है, राइट? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू स्टे पॉजिटिव, बैड टाइम विल बी ओवर, मतलब बुरा समय निकल जाएगा, या फिर डोंट लूज होप, मतलब बस पकड़े रहो, कोई ना कोई तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएगा। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव रहो, बुरा वक्त निकल जाएगा, और उम्मीद जो है ना, उसे बिल्कुल मत खोना। चलिए एग्जाम्पल्स देखते ताकि आपको ये फ्रेज यूज कैसे करना है ये समझ में आए। आई नो इट्स डिफिकल्ट टू लूज अ जॉब, जस्ट हैंग इन देयर। मतलब मैं समझ सकता हूं कि एक जॉब खोना बहुत मुश्किल है, राइट? एक मुश्किल समय है, पर बस बने रहो, इंटरव्यूज देते रहो, तुम्हें नया जॉब जरूर मिल जाएगा। जस्ट हैंग इन देयर। ये आप जनरली किसी को अगर मोटिवेट करना है तभी भी आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, हैंग इन देयर। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट्स जस्ट अ बैड फेज ऑफ लाइफ, जस्ट हैंग इन देयर। बस तुम्हारा थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है, बस बने रहो, ये वक्त निकल जाएगा, राइट? जैसे मैंने बताया, ये मोटिवेट करने के लिए भी आप इस फ्रेज का यूज कर सकते हो। अब आपकी बारी है, जल्दी से एक सेंटेंस जस्ट हैंग इन देयर को यूज करके कमेंट्स मुझे लिखकर बताइए। और हम बढ़ते हैं हमारे फ्रेज नंबर 2 की तरफ, जो है दिस रूल्स, या फिर दिस थिंग रूल्स। अगर आप इमेज देखो, जो भी इंसान है बहुत ही खुश है। दिस रूल्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट्स द बेस्ट। मतलब कोई चीज आप कर रहे हो या खा रहे हो या फिर कोई चीज है, गैजेट है, दिस रूल्स, इट मींस ये सबसे अच्छी चीज है। या फिर इट्स अमेजिंग, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, ये माउस में कोई बटन्स नहीं है, सिर्फ टच के ऊपर चलता है। सो दिस रूल्स, दिस माउस रूल्स, आई रियली लव दिस माउस, इट्स अमेजिंग, इट्स द बेस्ट थिंग, राइट? तो आप ये इट्स अमेजिंग कहने की जगह कह सकते हो दिस रूल्स, राइट? इट्स अ स्मार्ट फ्रेज। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द रोबो वैक्यूम क्लीनर रूल्स, और मैं हकीकत में कह रहा हूं, अगर आप रोबो वैक्यूम क्लीनर को सही तरीके से यूज करेंगे, इट रियली रूल्स। घर को बहुत अच्छी से साफ करता है, इट रूल्स। माई न्यू जॉब रूल्स, मेरा जो नया जॉब है, इज द अमेजिंग थिंग दैट्स हैपेंड टू मी, इट रूल्स। इट मीन बहुत अच्छा जॉब है। इनफैक्ट मुझे भी मेरा काम बहुत अच्छा लगता है। माई जॉब रूल्स। बढ़ते हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, जो है इट ब्लू मी अवे। जैसे कोई तेज हवा आई और मुझे थोड़ा सा पीछे कर दिया, इट ब्लू मी अवे। इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। दोस्तों इसका मतलब है आई वॉज शॉक्ड। मैं कोई चीज सुनकर या देखकर एकदम शॉक हो गया, आई वॉज शॉक्ड। या फिर आई वॉज सरप्राइज्ड, या कोई चीज इतनी अच्छी थी कि मेरे होश उड़ा दिए उसने। तो अगर आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो आप कह सकते हो कोई चीज ने आपके होश उड़ा दिए, यही इसका मतलब है, इट ब्लू मी अवे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दीज स्मार्टफोन फीचर्स ब्लू मी अवे। मैंने एक, समझ लीजिए कि एक नया फोन खरीदा और इसके जो फीचर्स है, इसने मेरे होश उड़ा दिए। मतलब बहुत सारे फीचर्स एक ही फोन में मुझे मिल गए, इट ब्लू मी अवे। हिज मोटिवेशनल स्पीच ब्लू मी अवे। उस इंसान ने इतना बढ़िया स्पीच दिया कि रियली मेरे होश उड़ा दिए, मेरी आंखें खोल दी, इट ब्लू मी अवे।
जल्दी सी इट ब्लू मी अवे को यूज करके एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो है आई मिस्ड द बोट ऑन दैट वन। आई मिस्ड द बोट एंड दैट वन। आई एम श्योर आप समझ गए होगे कि इसका मतलब क्या होगा। आई मिस्ड मतलब कोई चीज मिस कर देना। जैसे एक लड़का देखिए दौड़ रहा है और उसने कोई चीज को मिस कर दिया, इसका मतलब है यू गॉट लेट, कोई काम करने में आपको देरी हो गई, या फिर यू मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। इस मीनिंग के साथ ये अक्सर यूज होता है। इट मीन्स आपने कोई अपॉर्चुनिटी या कोई अवसर खो दिया, यू मिस्ड द बोट, राइट। एक इनफॉर्मल तरीका है कहने का, एक स्लैंग तरीका है कहने का, आई मिस द बोट। या फिर टू लूज अ चांस टू पार्टिसिपेट, कोई कंपटीशन हो रहा था या कोई एंट्रेंस एग्जाम का डेडलाइन था और आपने वो फॉर्म भरने में देरी कर दी, सो यू लॉस्ट द चांस टू पार्टिसिपेट इन समथिंग। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई मिस द बोट ऑन दैट अमेजिंग ऑफर। ऑफर चल रहा था मॉल में और मैंने मिस कर दिया क्योंकि मुझे कोई चीज खरीदनी थी और काफी हैवी डिस्काउंट पर थी, पर मैं जा नहीं पाया एंड आई मिस द बोट। आई मिस द बोट टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर द बैंकिंग एग्जाम। बैंकिंग एग्जाम होने वाला था और मैंने फॉर्म सबमिट करने की डेडलाइन को मिस कर दिया, राइट। तो इट मीन्स आई मिस द बोट, आई मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों नेक्स्ट फ्रेज है वी गॉट ऑफ द रॉन्ग फुट। काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज है, वी गॉट ऑफ द रॉन्ग फुट। इसका मतलब है हमारी जो शुरुआत है वो काफी गलत नोट पर हुई है। शायद हमारी शुरुआत एक झगड़े से हुई है या हमारी शुरुआत सही नहीं हो पाई। हम किसी को मिलते हैं पहली बार, वो शुरुआत सही नहीं हुई, इसी का मतलब होता है वी गॉट ऑफ द रॉन्ग फुट, राइट। टू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग, मतलब पहली मुलाकात में गलतफहमी हो जाना, इसका यही मतलब है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट सीम्स वी गॉट ऑफ द रॉन्ग फुट, लेट्स मीट फॉर अ कॉफी एंड सॉर्ट थिंग्स आउट। वी गॉट ऑफ द रॉन्ग फुट मतलब उस मीटिंग के बाद कोई इंसान कह रहा है कि चलिए कॉफी के लिए मिलते हैं और जो भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी पहली मुलाकात में उसे हम दूर करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट वॉन्ट अस टू गेट ऑफ द रॉन्ग फुट। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो पहली मुलाकात है ये गलत तरीके से शुरुआत हो, है कि नहीं। काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज। बढ़ते नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो है आई एम रस्टी। आई एम रस्टी काफी इंटरेस्टिंग फ्रेज है। जैसे देख सकते हैं एक चेन है और उसमें काफी सारा जंग लग चुका है, राइट, सड़ रही है वो, रस्ट उस पर जमा हो चुका है। इसका क्या मतलब हो सकता है दोस्तों? इसका मतलब है यू यूज टू हैव अ गुड स्किल्स, मतलब कोई चीज करने में आपके स्किल्स काफी अच्छे थे बट यू हैवंट डन इन अ लॉन्ग टाइम। मतलब कोई एक ऐसी चीज करने में आप काफी माहिर थे पर अभी आपने काफी दिनों से वो चीज की नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल साइकिलिंग है, आप साइकिलिंग बहुत अच्छे से किया करते थे पर अभी आपने काफी दिनों से साइकिलिंग की नहीं है, वो स्किल्स काफी जंग खा रहे हैं, ये कह सकते हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम अ बिट रस्टी एट कुकिंग, और ये डेफिनेटली मैं मेरे लिए कह सकता हूं, मैं खाना बनाया करता था पर अभी काफी सालों से मैंने नहीं बनाया, तो मेरे कुकिंग स्किल्स क्या हो गए, जंग खा रहे हैं। सो आई एम अ बिट रस्टी, आई एम अ बिट रस्टी एट कुकिंग, मैंने काफी टाइम से खाना पकाया नहीं है। आई हैव गॉन रस्टी व्हेन इट कम्स टू साइकिलिंग, श्योर मैं काफी साइकिलिंग किया करता था पर अभी काफी सालों से मैंने नहीं की है, तो आई हैव गॉन रस्टी व्हेन इट कम्स टू साइकिलिंग। तो ये कहने की वजह कि आई हैवंट डन इट इन अ लॉन्ग टाइम, आप ना अब कह सकते हो आई एम रस्टी एट इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ जो है थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर। जैसे आप देख सकते हो बलून है, राइट, बलून कहां रहता है, हवा में रहता है, राइट। तो थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है समथिंग इज स्टिल अनडिसाइडेड और अनसर्टन, मतलब कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया है, वो अनसर्टन है, आप उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप ये भी कह सकते हो। कोई चीज जो अनडिसाइडेड है, इसका मतलब होता है थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। आई हैवंट सेड यस येट, थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर। जैसे लड़की है, वो कह रही है कि मैंने अभी तक हाँ नहीं कही है, थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर। शादी का प्रपोजल हो सकता है, उसने शायद अभी तक हाँ नहीं कहा है, किसी जॉब के लिए उसने अभी तक हाँ नहीं कहा है, राइट, अनडिसाइडेड है। मूविंग टू मुंबई इज स्टिल अप इन द एयर, मुंबई शिफ्ट होना है या नहीं होना है ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, थिंग्स आर स्टिल अप इन द एयर।
मूविंग टू मुंबई, मूविंग मतलब शिफ्ट होना, टू मुंबई इज स्टिल अप इन द एयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज की तरफ जो है वी ऑल हैव टू पिच इन। वी ऑल हैव टू पिच इन, इसका क्या मतलब होता है? एवरीवन हैज टू वर्क टू अचीव ग्रेट रिजल्ट्स। मतलब सबको मिलकर किसी चीज पर काम करना होगा अगर कोई चीज को सक्सेसफुल बनाना है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग एक टीम में काम कर रहे हैं एक कॉमन गोल की तरफ। सो वी ऑल हैव टू पिच इन मतलब हमें सबको हमारा बेस्ट देना होगा। टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम वी ऑल हैव टू पिच इन। अगर हमें इस प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना है तो हमें हमारा बेस्ट देना होगा। वी ऑल हैव टू पिच इन। टू विन द फाइनल्स ईच वन ऑफ देम हैव टू पिच इन विद देयर बेस्ट। मतलब हर प्लेयर को अपना बेस्ट देना होगा, अपना बेस्ट खेल दिखाना होगा। राइट, वी ऑल हैव टू पिच इन। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, आई एम बीट। आई एम बीट, जैसा लड़का देख सकते हो बहुत ही थका हुआ है, आई एम बीट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, टू बी एक्सट्रीमली टायर्ड। मतलब कहते हैं ना थक के एकदम चूर हो जाना, उसे कहते हैं आई एम बीट, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। क्लीनिंग एंड मॉपिंग द एंटायर हाउस, नाउ आई एम बीट। मतलब घर पे पूरी झाड़ू लगाना और पूरा पोता लगाकर पूरे घर का, अब मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूं, आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। आई एम बीट आफ्टर राइडिंग फॉर स्ट्रेट 10 hours। ऑफकोर्स बाइक अगर आप 10 घंटे लगातार चलाओगे तो डेफिनेटली पीठ में तो थोड़ा दर्द होगा, राइट? हाथ भी थोड़े दर्द करते हैं। सो आई एम बीट आफ्टर राइडिंग फॉर स्ट्रेट 10 hours। पर आप ये तब यूज करते हो जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हो, राइट? आप ये नहीं कह सकते हो आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड आई एम बीट। नो, वहां पर ये फिट नहीं होगा। जब आप बहुत ज्यादा काम कर थक जाते हो, जब आप एक्सट्रीमली थक जाते हो तब आप यूज कर सकते हो आई एम बीट। तो दोस्तों ये थे 10 स्मार्ट फ्रेजेस। काफी स्मार्ट फ्रेजेस है, स्लैंग फ्रेजेस है। जरूर आप अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश काफी हद तक फ्लुएंट साउंड करेगी। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश एंड टेक केयर।